कहते हैं इश्क की कोई उम्र नहीं होती, इश्क कब किससे किसको हो जाए इसकी इश्क करने वाले को भी खबर नहीं होती। इश्क में ऐसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं, जो इश्क में ऐसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि जो गुनहगार होता है उसे गुनाह करने से पहले भी उसकी कोई खबर नहीं होती। आज की कहानी में भी एक ऐसी घटना होती है। एक कत्ल होता है और जब पुलिस उस कत्ल का खुलासा करती है तो जो सच सामने निकल कर आता है वह बेहद ही शर्मनाक होता है, हैरान कर देने वाला होता है, आश्चर्यजनक सच होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है वह कहानी है राजस्थान में एक जिला पड़ता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के पास एक जगह पड़ती है भरतपुर। भरतपुर में ही एक रूपवास थाना लगता है। रूपवास थाने के अंतर्गत एक गांव आता है चंद्रपुर। चंद्रपुर का एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम ज्ञान सिंह रहता है। ज्ञान सिंह की शादी हेमलता से होती है, पास के ही एक गांव में। हेमलता जो कि बेहद ही खूबसूरत रहती है। अब हेमलता और ज्ञान सिंह की शादी हो जाती है। दोनों का जो संबंध रहता है पति पत्नी का काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। 3-4 साल गुजर जाते हैं लेकिन उनको बच्चा पैदा नहीं होता है। अब वो परेशान रहते हैं, उनको एक बच्चा चाहिए होता है। माँ पिता सभी लोग हमेशा लड़की को ताना मारते थे, लड़के को भी कोसते थे कि आखिर किसके अंदर कमी है, क्या है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। दोनों परेशान हो जाते हैं। दोनों ही पति पत्नी अब कभी मंदिर, मस्जिद, दरगाह, हर उस जगह जाते थे जहाँ उनको लगता था, जहाँ जिस मंदिर, जिस जगह, जिस बाबा के बारे में वो सुनते थे वहाँ जाने से उनका काम हो सकता है, हर उस जगह वह जाते थे। अब कई मन्नतें मांगने के बाद एक दिन पत्नी थक कर हार जाती है तो वह कहती है कि चलते हैं, चल के डॉक्टर के पास इलाज कराते हैं। अब वह डॉक्टर के पास भी जाने लगते हैं। उधर डॉक्टर के पास भी इलाज चल रहा था और वह हर उस मंदिर, हर उस देवी देवता के पास जाते थे जिनके बारे में वह सुनते थे कि काफ़ी चमत्कारी माता जी हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, सबके यहाँ वह जाते थे। बाबाओं के यहाँ जाते थे, तांत्रिक के यहाँ जाते थे, सबके यहाँ जाते थे। एक दिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसका नाम वह गोलू रखते हैं। परिवार काफ़ी खुश था। करीब 3-4 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था। आसपास मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। अब धीरे धीरे दोनों परिवार काफ़ी खुश थे। अब जो पति होता है ज्ञान सिंह, वह कहता है मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। जो पत्नी होती है हेमलता, वह कहती है मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों को लेकर आपस में हंसी मजाक के तौर पर झगड़े भी हो जाते थे कि आजकल इंजीनियर बनने से क्या मतलब है, बहुत सारे इंजीनियर ऐसे ही घूम रहे हैं, तो डॉक्टर बेटा बनेगा तो उसकी रोजी रोटी आराम से चलेगी और लोगों का इलाज कर वह मदद भी करेगा। कई सारी बातें उन लोगों के बीच होती थी। अब धीरे धीरे गोलू बड़ा हो चुका था, करीब 7 से 8 साल का हो चुका था। अब उसकी पत्नी कहती है कि अब इसको पढ़ाने के लिए बाहर लेकर शहर में चलना होगा। इस गांव में इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। दरअसल उस गांव में कोई बेहतर स्कूल नहीं था, काफ़ी दूर दूर स्कूल थे। अब वह चाहती थी कि उसका बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़े और डॉक्टर बने। दोनों अब अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। उसको लेकर वह भीलवाड़ा के एक जगह पड़ती है शंकरपुरा कॉलोनी में एक रूम लेते हैं, कमरा लेते हैं और वहीं दोनों रहने लगते हैं। लड़के का भी एडमिशन करा देते हैं कि इंग्लिश मीडियम जाने माने स्कूल में, वह वहाँ पढ़ने लगता है। पैसे की खैर कोई कमी नहीं रहती है, फिर भी ज्ञान सिंह वहाँ अपना एक छोटा सा बिजनेस करने लगता है। बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगता है, पैसे भी आने से लगते हैं। वह सुबह अपने दुकान पर जाता और शाम को करीब 9 से रात को 9 से 10 बजे करीब घर आता। इसी बीच जो उसकी पत्नी होती है वह गोलू को स्कूल छोड़ने जाया करती थी। उसी बीच उसके पास का ही एक पड़ोसी था जिसका नाम कृष्णकांत रहता है। कृष्णकांत का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। जब दोनों स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, कृष्णकांत और जो हेमलता थी अपने बच्चे को लेकर, दोनों की मुलाकात उस स्कूल में अक्सर हो जाती थी। पड़ोसी भी थे और स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते भी थे, दोनों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते भी थे। अब इसी बीच जब भी बच्चे को छोड़ने जाती थी हेमलता तो उसके कृष्णकांत से बात होती रहती थी। अब बात करते करते एक दिन दोनों में दोस्ती हो जाती है
और ऐसी दोस्ती हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ, यहाँ से तो हेमलता बच्चे को अकेले लेकर जाया करती थी, लेकिन उधर से जब उसका पति दुकान चला जाता था, अपने बिजनेस के काम में लग जाता था, तब उसकी पत्नी कृष्णकांत के साथ उसके बाइक से घर आती थी। इसी बीच वह दोनों घूमने भी जाने लगे, मंदिर जाने लगे, कहीं रेस्टोरेंट जाने लगे, पार्क भी जाने लगे। अब दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और प्यार इस कदर परवान चढ़ने लगा कि जो प्रेमी कृष्णकांत रहता है, अब वह उसके साथ उसके घर पर आए दिन फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है, संबंध बनाने लगता है। यह नाजायज संबंध, अवैध संबंध कई महीनों तक चलता है। एक दिन लड़का गोलू स्कूल जाता है, उसकी माँ छोड़कर आती है, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो उसके पिता को फोन किया जाता है। उसके पिता ज्ञान सिंह बच्चे को घर छोड़ने के लिए लेकर आते हैं। दरवाजा खुला रहता है, दुकान पे कोई नहीं रहता, इसलिए ज्ञान सिंह बच्चे को बाहर ही छोड़कर अंदर आवाज लगाते हैं। लेकिन अंदर से जब कोई आवाज नहीं आती है तो ज्ञान सिंह सोचते हैं कि अब तो बच्चा घर पर आ चुका है। वह तुरंत ही फौरन अपने दुकान निकल जाते हैं। बच्चा अंदर जाता है तो देखता है कि मम्मी के कमरे का उसके दरवाजा बंद था, लेकिन जो बाहर जैसे बालकनी होती है, बालकनी में वह जाता है तो अंदर दरवाजा बंद रहता है। वह आवाज लगाता है तो देखता है कि जब माँ उसकी उठकर आती है, वह सन्न रह जाती है कि अचानक से उसका बेटा कैसे आ गया। करीब 12 से 1 बज रहे थे। तभी वह अपने बेटे को कपड़ा चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन वह कमरे में जाती है और बेटा बाहर खड़ा रहता है। बेटा जब देखता है कि रूम का दरवाजा खुला है, वह अंदर चला जाता है। जैसे ही कमरे में जाता है तो वह देखता है कि कमरे में पास के ही एक अंकल कृष्णकांत, जो बच्चे को छोड़ने जाया करते थे, वह बिल्कुल नग्न अवस्था में थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे। वह सब कुछ समझ जाता है और वहां से चला जाता है। जब उसकी प्रेमिका हेमलता पानी लेकर अपने बेटे के लिए आती है तो वह कहता है कि तुम्हारा बेटा अंदर आया था और उसने मुझे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है। अब दोनों हैरान रहते हैं, डरने लगते हैं कि कहीं बेटा उसके पति को सारी बात न बता दे। अगले ही दिन उसका पति जब दुकान के लिए जाता है तो इस बच्चे को स्कूल ना भेज करके घर पर ही रखती है। किसी काम से वह बच्चे को बाहर भेजती है और बच्चा काफी देर हो जाती है, घर नहीं आता है। जब बच्चा घर नहीं आता है तो उसकी पत्नी हेमलता ज्ञान सिंह को फोन करती है और कहती है कि काफी देर हो गई है, आज बच्चा स्कूल नहीं गया था, तबीयत ठीक नहीं थी, और आज बच्चा बाहर जब गया है तो अभी तक घर नहीं आया, उसको गए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब पति परेशान होता है। ज्ञान सिंह दुकान बंद कर घर आता है, देखता है कि बच्चा घर पर सचमुच नहीं है। वह परेशान होता है, अपनी पत्नी को डांटता भी है, आसपास पूछताछ करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। वो अपने बच्चे को ढूंढता रहता है। कई घंटे बीत जाते हैं, रात होने लगती है, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, 9 बजता है। जब कुछ भी नहीं पता चलता है तो ज्ञान सिंह अपनी पत्नी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है, शिकायत दर्ज कराता है कि मेरा बेटा गायब हो चुका है और अभी उसका कुछ पता नहीं है। उसकी उम्र 8 साल है। अब पुलिस अपनी टीम को लेकर आसपास छानबीन करती है, पड़ोसी से पूछताछ करती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो पता चलता है, दूसरे दिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो पता चलता है कि जो लड़का रहता है वह किसी खेत की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा था। अब जब पुलिस उस खेत की तरफ जाती है, तभी एक व्यक्ति अपने खेत में जा रहा होता है और वह उसकी गोभी की खेती होती थी। वो गोभी के खेत में जा रहा होता है, तभी वह जोर से आवाज लगाने लगता है। इसी बीच पुलिस भी वहां मौजूद रहती है आसपास। उस आवाज को सुनकर वह दौड़ते हुए उसके पास जाती है तो वह इशारा करके दिखाता है कि उस खेत में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस उस बच्चे की लाश की शिनाख्त कराती है। उस बच्चे की जो शिनाख्त होती है वह गोलू ही रहता है, जिसकी उम्र 8 साल रहती है, ज्ञान सिंह का लड़का। अब ज्ञान सिंह को बुलाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। ज्ञान सिंह रोने लगता है, पत्नी भी रोने लगती है। उधर गांव पे भी जो भी उसके सुनते सभी लोग रोने लगते, चीखने लगते, चिल्लाने लगते, परेशान हो जाते हैं। दरअसल किसी का 8 साल का मासूम बेटा काफी मन्नतों के बाद जिसका जन्म हुआ था, जिसको माता पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे, उसका कत्ल हो चुका था। अब पुलिस बहुत छानबीन करती है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे पुलिस
इस केस को बंद कर देती है। कई साल बीत जाते हैं लेकिन इस केस का कोई खुलासा नहीं होता है। जब भी ज्ञान सिंह पुलिस स्टेशन जाता था, पूछताछ करता था, तो पुलिस कहती थी कि जांच जारी है, जल्द ही उस व्यक्ति का पता चल जाएगा। लेकिन कई साल बीतने के बाद जब कुछ भी पता नहीं चलता है तो ज्ञान सिंह कोर्ट जाता है और कोर्ट में वह एक अपील दायर करता है अपने बच्चे की खोने की। और वह बताता है कोर्ट में कि मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी, शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई भी खुलासा उस केस के बारे में नहीं किया है। वह बेहद हैरान और परेशान है कि आखिर कातिल कौन था। अब कोर्ट आदेश देती है पुलिस को कि फौरन इस मामले का जो है खुलासा किया जाए। एक नए इंस्पेक्टर का, जिनका नाम राजेश रहता है, राजेश जी को वहाँ नियुक्त किया जाता है और उन्हें इस केस की कमान दी जाती है। राजेश जी इस केस की कमान को लेते हुए आसपास पूछताछ करते हैं। केस काफ़ी पुराना हो गया रहता है, कुछ लोग भूल भी चुके होते हैं। करीब 4 से 5 साल हो जाता है। अब राजेश जी बारीकियों से शुरू करते हैं, वह उसके घर से ही शुरू करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो पता चलता है कि उस समय उसके घर एक व्यक्ति भी आता था जिसका नाम कृष्णकांत था। कृष्णकांत का ही बेटा उसके ही कॉलेज में, स्कूल में पढ़ता था जिसमें गोलू पढ़ता था। दोनों साथ आते जाते थे। कुछ लोगों को शक था कि कृष्णकांत उसके घर जाता था, तो हो सकता है कि अफेयर भी हो। दरअसल एक व्यक्ति पुलिस को बताता है कि उसके घर कृष्णकांत हमेशा आता जाता था, वह कृष्णकांत के साथ घूमती भी थी और इस बात की जानकारी उसके पति को नहीं थी। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, शक के बुनियाद पर उसकी पत्नी और कृष्णकांत को उठाती है, थाने लाती है और पूछताछ करती है। पुलिस उस समय का कॉल डिटेल्स निकालती है जिस समय कत्ल किया गया था, जिस दिन गोलू गायब हुआ था। वह 18 फरवरी 2021 का मामला रहता है। अब 2021 18 फरवरी का मामला, कई साल बीत जाते हैं, 2023 आ जाता है। पुलिस जो इंस्पेक्टर रहते हैं राजेश, वह यह सोचते हैं कि आखिर इस मामले का कोई हल क्यों नहीं निकला, कुछ पता क्यों नहीं चला। जब वह कई लोग वहाँ ऐसे रहते हैं जो पुराने रहते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है तो बताया जाता है कि जो पिछले इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने इस मामले को नॉर्मल समझ करके, एक हत्या का मामला समझ करके थोड़ी बहुत जांच की और बंद कर दिया। कोर्ट के आदेश पर इस मामले को दोबारा खोला जा रहा है। राजेश जी उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं, मोबाइल कॉल डिटेल्स निकालते हैं, तो पता चलता है जिस दिन बच्चा जिस समय गायब हुआ था, उसी समय एक फ़ोन पत्नी ने उस कृष्णकांत को किया था। जब यह सब पूछताछ शुरू होती है तो पत्नी रोने लगती है और रोते हुए टूट जाती है और बताती है कि मैंने ही अपने बच्चे को, अपने ही गोलू को मैंने ही मरवाया और मारने वाला कोई और नहीं, वह कृष्णकांत ही था। पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने अपने बच्चे का कत्ल क्यों कर दिया, तो वह बताती है कि मैंने इसलिए मरवा दिया कि हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में एक दिन गोलू ने देखा था। मुझे डर था कि कहीं गोलू अपने पिता को यह बात न बता दे। पुलिस और उसके पिता हैरान रहते हैं, पिता ज्ञान सिंह रोने लगते हैं। पुलिस में केस दर्ज था ही। राजेश जी तुरंत दोनों को गिरफ्तार करते हैं और दोनों को धारा 302 और कई भी धाराएं लगाकर, पुलिस को भटकाने की वगैरह वगैरह धाराएं लगाकर दोनों को जेल भेज देते हैं। इधर ज्ञान सिंह परेशान थे, हैरान थे कि उसकी एक पत्नी जो बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती थी, इंजीनियर बनाना चाहती थी, पढ़ने के लिए खुद उसने बच्चे को शहर लेकर आई और खुद उसने अपने अय्यासियों के लिए, अपने अवैध संबंधों के लिए अपने ही बेटे की, जिसको काफ़ी मन्नतों के बाद उस बच्चे को जन्म दिया था, उसको ही मरवा दिया। दरअसल यह घटना बेहद ही शर्मसार है और बहुत ही डरावनी भी है, हैरान कर देने वाली भी है। एक माँ ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस घटना में 1-2 लोगों के नाम बदले भी गए हैं। दरअसल प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी के तहत हम कई बार नाम बदल भी देते हैं। यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। उससे पहले उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।